हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मेघा देवरे, शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज आप लोग इसमें पढ़ेंगे डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है। ये जो आपका वीडियो बनाया जा रहा है, ये जो वीडियो बनाया गया है आपकी किसके लिए बनाया गया है? पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है। तो डोमेन नेम जानने से पहले अपने को ये जानना है कि वेब होस्टिंग अपन लोगों ने क्या पढ़ा है। वेब होस्टिंग इट मीन्स अपन क्या पढ़ते हैं, आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है उसको क्या करना है, उसको लॉन्च करना, ठीक है। इसमें नेट में या सर्वर के थ्रू, ठीक। जब भी अपन कोई वेबसाइट को लॉन्च करते हैं तो अपने उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो डोमेन नेम क्या होता है, इंटरनेट पर आपका नाम जो है, आपके जो पहचान बनाने के लिए जो अपन यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या संगठन को इंटरनेट की उपस्थिति की योजना बनाकर डोमेन नेम में निवेश करना चाहिए। मतलब आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है ना। आपकी वेबसाइट में कौन सा डोमेन नेम आपको चाहिए, इसके नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, कोई भी डोमेन नेम को अपनी वेबसाइट के लिए परचेस करते हैं, ठीक। तो डोमेन नेम से क्या होता है, अपनी जो वेबसाइट है वो आइडेंटिफाई होती है और इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अगर आप किसी डोमेन नेम के थ्रू, आपके ईमेल के थ्रू क्या करते हैं, आपके इसको चीज़ को क्या मिलता है, प्रोफेशनल लुक मिलता है एक प्रॉपरली, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जनरली अगर आप डोमेन नेम को लेके अगर आप कोई वेबसाइट को पब्लिश कर रहे हो तो क्या होता है, उससे आपकी कॉपीराइट जो की रक्षा होती है और जो आपका ट्रेडमार्क होता है वो क्या होता है, आपके लिए ही होता है। जो आपका ब्रांड होता है वो आपके नाम से इशू होता है, उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए एक टाइप से क्या होगा, ये एक टाइप से आपका प्रूफ का भी काम करता है। इसी को अपन बोलते हैं डोमेन नेम। अब आपका आता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम मीन्स क्या होगा, डोमेन नेम मीन्स आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपन आपकी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो वेबसाइट है वो किस टाइप की होगी, ठीक। तो डोमेन नेम का एक पर्पस ये भी होता है कि उससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वेबसाइट जो है वो उसके कंटेंट कैसे होंगे। जैसे आपकी वेबसाइट अगर कमर्शियल वेबसाइट है तो अपन उसके लिए क्या डोमेन नेम परचेस करेंगे, .com। अगर आपकी वेबसाइट है जो एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, जैसे स्कूल कॉलेज की कोई वेबसाइट है, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, .edu। .edu स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल वेबसाइट। तो ये क्या है, आपके अलग अलग डोमेन नेम हैं, क्योंकि अगर अपन सभी वेबसाइट का डोमेन नेम सेम कर देंगे तो अपने को आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा कि उसके कंटेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, है ना। इसलिए अपन लोगों ने क्या किया, अलग अलग डोमेन नेम बनाए, जिससे क्या करें, अपन अलग अलग वेबसाइट को अलग अलग डोमेन नेम के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ एनी वेबसाइट, है ना। तो अब ये किस बेसिस पे मिलता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अपने पास दो टाइप के डोमेन नेम होते हैं। आपका फर्स्ट है TLD। TLD इट मीन्स टॉप लेवल डोमेन, और दूसरा क्या आपका है, CCTLD। CCTLD इट मीन्स कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन के तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों कैटेगरी में अपन क्या करते हैं, डोमेन नेम परचेस करते हैं। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे टॉप लेवल डोमेन, है ना। टॉप लेवल डोमेन कौन से डोमेन होते हैं, जिनका एक्सटेंशन किससे स्टार्ट होता है, .com, .net, .org, .gov, .edu। ये सब क्या है, आपके टॉप लेवल डोमेन है। हम इनको टॉप लेवल डोमेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जनरली जो है वो उसका जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो वर्ल्ड लेवल का होता है ना, मतलब विश्व स्तर पर क्या करता है, ये सूचना के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। देन इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे CCTLD। CCTLD का फुल फॉर्म कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। मतलब ये क्या करता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन ऐसे डोमेन होते हैं जिसके थ्रू अपन, जिसका एक्सटेंशन क्या क्या होता है, .in, .us, .ch, .br, .ru। ये अलग अलग क्या करता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई एक्सटेंशन जो है वो डोमेन का एक्सटेंशन .in है, इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये क्या करता है। और जैसे .us हो गया तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, USA की वेबसाइट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन के थ्रू अपन क्या करते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस कंट्री का डोमेन नेम है। देन यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं बहुत सारे डोमेन नेम के, जिससे एक साइड उसका एब्रीविएशन है और एक साइड उसका फुल फॉर्म है। तो .com क्या होता है, कमर्शियल, मतलब कमर्शियल इंटरनेट साइट्स के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, .com डोमेन नेम यूज़ करते हैं। .net किस लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के लिए अपन .net यूज़ करते हैं। .org किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइट के लिए यूज़ करते हैं। .edu एजुकेशन से रिलेटेड साइट के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। .com अपन बिजनेस से रिलेटेड कोई भी साइट के लिए यूज़ करते हैं।
.gov अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट साइट से रिलेटेड के लिए अपन यूज़ करते हैं। एंड आपका आता है .int, तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अपने जो डोमेन नेम है इससे इंडिकेट करती है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के डोमेन नेम है जिनका फुल फॉर्म अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे और क्या है, और अलग अलग टाइप के डोमेन नेम यहाँ पे दिए गए, जैसे MLI क्या है, किसके लिए होगा, मिलिट्री से रिलेटेड साइट के लिए हो गया। .gov गवर्नमेंट से रिलेटेड साइट के लिए हो गया। .web इंटरनेट से रिलेटेड साइट के लिए हो गया। .in इंडिया के लिए हो गया। तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के डोमेन नेम है जो क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग कमर्शियल वेबसाइट के अलग अलग साइट के टाइप के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग डोमेन नेम यूज़ कर सकते हैं। देन अपन पढ़ेंगे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट अपने लिए लॉन्च करी है ना, वेबसाइट कोई क्रिएट कर ली, तो क्या करना पड़ता है, उसको अपने को वेबसाइट को लॉन्च करना पड़ता है किसी सर्वर पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको आपके लिए डोमेन नेम परचेस करना पड़ता है। तो डोमेन नेम का एग्जांपल हम लोग लास्ट साइड में पढ़े हैं, .com कमर्शियल साइट के लिए, .in इंडिया की साइट के लिए, .gov गवर्नमेंट से रिलेटेड साइट के लिए। तो जो भी जिस टाइप का जो होता है क्या उसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, अपना डोमेन नेम परचेस कर सकते हैं। तो डोमेन नेम परचेस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कैसे कराना पड़ेगा, जैसे अपन लोग बोलते हैं www.com है ना, तो .com मतलब .com जो आपका क्या इंडिकेट करता है, आपका डोमेन का नेम इंडिकेट करता है ना, मतलब डोमेन इंडिकेट करता है। देन अगर आपके डोमेन का नाम क्या होना चाहिए, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम मेघा देवरे है, तो मैं अगर कुछ मेरा नाम से रिलेटेड अगर कोई साइट बनाऊंगी तो मैं इसको क्या करूँगी, मेघा नाम दूंगी, है ना। तो वही जैसे अगर आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड जो है, अगर आपको कोई साइट लॉन्च करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं, जिससे क्या हो, आपके जो यूज़र हो उसको आपका जो साइट है वो आइडेंटिफाई करने में इजी हो। इसलिए अपन क्या करते हैं, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ताकि उस नाम से और कोई रजिस्ट्रेशन ना हो और आपके जो यूज़र है वो इजीली आपको क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। अब अपन लोग क्या पढ़े, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन में अपन को क्या करना पड़ता है, अपने वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले उसको एक नाम देना पड़ता है ना। देन अपन क्या करते हैं, उसके लिए डोमेन नेम परचेस कर सकते हैं। अब डोमेन नेम परचेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को जो अलग अलग कंपनियाँ होती है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोमेन नेम अवेलेबल करवाती है, या आपको बताती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसका नेम क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनियां डोमेन नेम आपका रजिस्ट्रेशन करवाती है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन रजिस्ट्रार कहा जाता है, जो क्या काम करते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसको लॉन्च करने से पहले क्या करता है, आपकी वेबसाइट को डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। देन क्या करता है, उसको सर्वर पर अपलोड कर देता है, ठीक। तो क्या होगा, अब आपकी जो साइट है वो टोटली लॉन्च हो गई, किसके लिए, यूज़र्स के लिए। देन अपन लोग लास्ट टाइम में पढ़े कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। देन अपन डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करने वाली कुछ कंपनीज़ हैं, जिसका नाम है आपकी गूगल हो गया, गोडैडी हो गया, नेमचिप हो गया, रेसलर क्लब हो गया और नेटपम्प। ये कुछ ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, आपको डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमिशन देती है, ठीक। और क्या करती है, जैसे आप डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करा लिए तो क्या होगा, वो आपको यूज़र आई डी एंड पासवर्ड देगी। देन अपन क्या करेंगे, उस यूज़र आई डी एंड पासवर्ड के थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। तो ये क्या करता है, जब आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देता है तो आपको कंट्रोल पैनल पे आपको क्या देता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जैसे पहले हम डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करें, अगर आपको डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है तो कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं आजकल जो क्या करती है, वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन करवाती है। तो वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन इट मीन्स वो क्या कराती है, आप अपने सर्वर पर ही आपके लिए कुछ स्पेस प्रोवाइड करती है। देन आप क्या कर सकते हो, वहाँ से उनके स्पेस एक्सेस करके क्या कर सकते हो, अपनी साइट को लॉन्च कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो जनरली ऐसी कंपनियां जो होती है जो वेब सर्वर पे आपको स्पेस प्रोवाइड करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी FTP या होस्टिंग कंट्रोल पैनल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आपकी जो चीज़ों को है वो क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक। इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से ही आपका जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, आपकी साइट को देख सकता है। मतलब वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन भी एक टाइप का क्या है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के जैसा ही है, जिसके थ्रू अपन क्या करना पड़ता है, अपने को FTP या होस्टिंग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन में अपनी फाइलों को अपलोड करवा सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज भी ऐसे भी हैं जो क्या करती है, आपको वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इनमें से कुछ हैं गोडैडी, बिग रॉक, ब्लू होस्ट, होस्ट गेटसार्ट,
और साइबर डायरी सॉल्यूशन, सब क्या है आपके वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनीज़ के नेम है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए वेब रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। वेब रजिस्ट्रेशन इट मीन्स आपको FTP और कंट्रोल पैनल के थ्रू जो स्पेस मिलता है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। देन आपका आता है वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन। वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जब हम किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से अपनी वेबसाइट के लिए स्पेस खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, हमें एक होस्टिंग कंट्रोल पैनल मिलता है। ठीक, हमें एक होस्टिंग कंट्रोल पैनल मिलता है और हमें एक FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फाइलों को उनके स्पेस पे अपलोड की जा सकती है। देन अपलोड करने के बाद ही जो है वो यूज़र आपकी वेबसाइट को देख सकता है। ठीक, कुछ लोकप्रिय कंट्रोल पैनल के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब ऐसे कंट्रोल पैनल जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। cPanel हो गया, PLSK हो गया, वेबिन हो गया, zPanel हो गया, ये सब क्या है आपके वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन करने वाले जो है वो कंट्रोल पैनल्स हैं। थैंक यू सो मच।